हेलो बच्चों, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन स्टडी सिस्टम। बेटा आप सब कैसे हो? मैं आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, अपने घर पर सेफ होंगे। बेटा हमने ये लेसन पार्ट 13 अविकारी शब्द पढ़ा था, आपको समझ में आ गया होगा। आज हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। अविकारी शब्द किसे कहते हैं? अविकारी शब्द ऐसे लिखो, ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, काल की दृष्टि से कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, जिनमें लिंग, वचन, काल की दृष्टि से कोई परिवर्तन नहीं होता, वे शब्द क्या कहलाते हैं? अविकारी या अव्यय। अविकारी शब्द या अव्यय कहलाते हैं। प्रश्न 2, अव्यय या अविकारी शब्द के कितने भेद होते हैं? ठीक है, अव्यय शब्द के कितने भेद होते हैं? अविकारी शब्द या अव्यय के कितने भेद होते हैं? अव्यय के निम्नलिखित भेद होते हैं। नंबर 1 कौन कौन से होते हैं? क्रिया विशेषण, नंबर 2 संबंध बोधक, नंबर 3 समुच्चय बोधक, नंबर 4 विस्मयादि बोधक। अविकारी शब्द या अव्यय के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। प्रश्न 3, अब आता है आपका फर्स्ट क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? कहते हैं और इसके कितने भेद होते हैं? क्रिया विशेषण क्या होता है? जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण के भेद कितने होते हैं? इसके 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 4 भेद। नंबर 1 कालवाचक क्रिया विशेषण,
क्रिया विशेषण। नंबर 2 स्थानवाचक। स्थानवाचक क्रिया विशेषण। समुच्चय। समुच्चय बोधक नहीं है, सॉरी। स्थानवाचक क्रिया विशेषण। नंबर 3 रीतिवाचक क्रिया विशेषण। नंबर 4 परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4। कौन कौन से? कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक में काल संबंधी यानी कि समय संबंधी, स्थानवाचक स्थान का अर्थ है जगह, और रीतिवाचक विधि या तरीका, और परिमाण होती है मात्रा। क्वेश्चन नंबर 4। क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण व विशेषण में क्या अंतर है? क्रिया विशेषण और विशेषण, इनमें क्या अंतर है? क्रिया विशेषण क्या होता है? जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं वे शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। विशेषण संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। जैसे देखो, रमा सुंदर लिखती है। लिखती है। रमा सुंदर है। ठीक है। अब इसमें रमा सुंदर लिखती है, तो इसमें किसकी विशेषता बताई जा रही है? क्रिया की, यानी कि लिखना। लिखना क्या है? क्रिया है। ठीक है। तो वो रमा कैसा लिखती है? सुंदर लिखती है। ठीक है। तो ये क्रिया विशेषण है। इसमें रमा सुंदर है। रमा कैसी है? सुंदर है। इसमें रमा की विशेषता बताई जा रही है। रमा क्या है? ये संज्ञा है, तो इसकी विशेषता बताई जा रही है रमा की, तो ये विशेषण है। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 6। संबंध बोधक। संबंध बोधक किसे कहते हैं? संबंध बोधक लिखो। जिन अवयवों द्वारा संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य में दूसरे वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ संबंध जाना जाए, वे संबंध बोधक कहलाते हैं। समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक किसे कहते हैं? समुच्चय बोधक क्या होता है? समुच्चय का अर्थ होता है जोड़ना। ठीक है। जो शब्द दो वाक्यों वाक्यांशों और शब्दों को
जोड़ते हैं वे समुच्चय बोधक कहलाते हैं। समुच्चय बोधक में जैसे या, तथा, किंतु, परंतु, ताकि, ये सब आते हैं। और बेटा देखो, जो समुच्चय बोधक होता है, समुच्चय बोधक उसको और क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक को और क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक शब्दों को योजक या संयोजक भी कहते हैं। योजक या संयोजक भी कहते हैं। इसे योजक या संयोजक क्यों कहते हैं? क्योंकि ये दो शब्दों को, दो वाक्यों को और दो वाक्यांशों को जोड़ने का काम करता है। वाक्यांश क्या होते हैं? वाक्य प्लस अंश, यानी कि वाक्यों के अंश, उनको जोड़ने का काम करता है, इसलिए ये योजक या संयोजक शब्द भी कहते हैं। अब आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, विषमयादी बोधक। विषमयादी बोधक किसे कहते हैं? जो शब्द विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा, भय आदि का बोध कराते हैं उन्हें विषमयादी बोधक कहते हैं। ठीक है, विषमयादी बोधक कहते हैं। बेटा इसका चिन्ह क्या होता है? इसका चिन्ह ये होता है। ठीक है, इसमें विषमयादी बोधक जो शब्द होते हैं उनके बाद ये चिन्ह लगाया जाता है। जैसे आहा कितना सुंदर फूल है। ठीक है, जैसे छी कितनी गंदगी है। तो इसमें घृणा का भाव प्रकट हो रहा है, इसमें हम खुश हो रहे हैं कि कितना सुंदर फूल है। ठीक है, इसमें घृणा के भाव प्रकट हो रहे हैं। तो आहा, छी, वाह, शाबाश, ये सब क्या है? ये विषमयादी बोधक होते हैं। अब बच्चों आपको ये समझ में आ गए होंगे। और भी ये क्वेश्चन आंसर अपनी फेयर नोटबुक में करने हैं।